NA-133 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पीटीआई के उम्मीदवार जमशेद चीमा का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है। पीटीआई के उम्मीदवार जमशेद चीमा कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है। आपको बताएं कि NA-133 का ज़िमनी इलेक्शन पीटीआई के उम्मीदवार जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों को खारिज कर दिया गया है। अहम खबर है, NA-133 का ज़िमनी इलेक्शन पीटीआई के उम्मीदवार जमशेद चीमा कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों को खारिज कर दिया गया है। NA-133 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से खबर है कि पीटीआई के उम्मीदवार जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों को खारिज कर दिया गया है। NA-133 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से आपको बताते चले कि अहम खबर सामने आई है। पीटीआई के उम्मीदवार जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों को खारिज कर दिया गया है। जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से मुस्तरद कर दिए गए थे। कहा जा रहा था कि उनके तजवीज़ कुरिंदा उस हल्के से ताल्लुक नहीं रखते जो कि इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक एक अहम शिक है, लिहाजा उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए थे और उन्होंने एपलेट ट्रिब्यूनल से रुजू किया था। इस हवाले से बात करेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा, बड़ा फैसला सामने आया है, अपील खारिज कर दी गई? जी बिल्कुल, इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला सामने आया है और इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा की अपीलें खारिज कर दी हैं और इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर की जानिब से जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुसर्रत चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले को बरकरार रखा है। इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल ने अकमल खान जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी भी अपील खारिज कर दी है। जस्टिस शाह जमील खान पर इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल ने ये फैसला सुनाया है। जस्टिस शाह जमील खान ने फ्री कैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है और अदालत में। जी मलिक अशरफ, ये बताइएगा, फैसला तो सुना दिया गया है, अपीलें खारिज कर दी गई हैं, इसके बाद पीटीआई के पास क्या नया कोई फॉर्म मौजूद है जिससे रुजू किया जा सकता है? दोबारा से अपील का हक रखते हैं वो? जी बिल्कुल, ये इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला है। इसके बाद जो जिनकी दरखास्तें अपीलें खारिज हुई, इनके पास फोरम जो होगा वो लाहौर हाई कोर्ट का होगा और वो लाहौर हाई कोर्ट से रिट में वहाँ पे रजू कर सकेंगे और लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर सकेंगे। अभी तक तो रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल से रजू किया था और इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल ने उनकी चूंकि जो अपीलें थी वो खारिज कर दी हैं, जिसके बाद अब इनके पास जो फोरम होगा वो लाहौर हाई कोर्ट होगा जहाँ पे ये रजू कर सकेंगे एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ। मलिक अशरफ, ये बताइएगा, क्या इस फैसले के बाद जमशेद इकबाल चीमा के हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने आए हैं? उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है? पीटीआई का अगला लाहेअमल क्या होगा? जी देखिए, अभी अपील खारिज हुई है। जमशेद इकबाल चीमा जो है अभी मीडिया से बात करने लगे हैं, देखते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में जमशेद इकबाल चीमा जो है वो अपने वकला के हमरा मीडिया से बात करने लगे हैं और उनके वकील का यही कहना था कि इससे पहले हमारी उनसे बात हुई थी कि जो जमशेद इकबाल चीमा है वो इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल में अगर उनके हक में फैसला नहीं आएगा तो लाहौर हाई कोर्ट से रजू करेंगे, ये उनके वकील का कहना था। अब देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। क्या इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद वो इलेक्शन में मजीद इलेक्शन लड़ने में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन अब वो इस हवाले से वकला से मुशावरत करेंगे और इसके बाद ही हतमी बात सामने आएगी। आज भी जब इस केस की साथ हुई तो अदालत में जो दरखास्त मलिक अशरफ, जमशेद इकबाल चीमा खास से मुतमईन नजर आ रहे थे। उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि उनके हक में फैसला आएगा। अब दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, क्या दलाइल पेश किए गए? काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या थे आज? जी पीटीआई वाले तो हमेशा ही मुतमईन होते हैं, जो भी सूरत हाल होती है, जो अवाम का जो हाल हो रहा है उस पर भी काफ़ी मुतमईन है। लेकिन देखना तो ये है कि अदालत ने तो दोनों फ्री कैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद ये फैसला दिया है। जस्टिस शाह जमील खान पर मुश्तमिल इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल जो है इनकी जब इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया का मौक़िफ़ ये था कि जो जमशेद इकबाल चीमा हैं इनके बिलाल अहमद इनके तजवीज़ कुनिंदा थे और जो मुसर्रत चीमा थी इनके जो तजवीज़ कुनिंदा थे वो गुलाम मुर्तज़ा थे। इनका ये कहना था कि दोनों की शनाख्ती कार्ड जो है उसके मुताबिक उनका जो हल्का है वो NA-133 बनता है, जबकि जो इलेक्टरल शुमारियाती कोड है
वोटर्स का वो हल्का 130 में ज़ाहिर हो रहा है। मजीद उनका ये भी कहना है कि जो पहले जो रूल से रूपा का था 1976 का, उसमें तो दोनों का तजवीज़ कुनिंदा का शुमारियाती कोड और उसका जो हल्का है वो एक ही हल्के में होना ज़रूरी होता था, वोटर लिस्ट और शुमारियाती कोड। लेकिन अब चूँकि जो इलेक्शन रूल्स जो हैं उसमें तरमीम हो चुकी है और 1900 जो इस वाले से 2017 के जो इलेक्शन रूल्स हैं उसके मुताबिक जो तजवीज़ कुनिंदा है या तो उसका हल्का जो है वो उस वोटर लिस्ट में होना चाहिए या शुमारियाती कोड होना चाहिए। ये मुबीन काजी जो उनके वकील थे उन्होंने, और उनका कहना था कि इनका हल्का जो है वो तो ज़ाहिर हो रहा है कि चूँकि जो बिलाल हुसैन है और जो दूसरे गुलाम मुर्जा हैं दोनों जो है वो हल्का N 133 से तल्लुक़ रखते हैं। शनाख्ती कार्ड इधर का है, डोमिसाइल इधर के हैं और यूनियन काउंसिल का चेयरमैन का सर्टिफिकेट भी है कि इनका तल्लुक़ यहाँ पे है। मजीद उनके जो घरों के बिजली के बिल हैं वो भी इधर के हैं। और मजीद इसमें ये भी कहा गया कि उनका जो गलती जो हुई वो इलेक्शन कमीशन की है कि उन्होंने इनका जो शुमारियाती कोड है वो हल्का N में 130 में बनाया गया। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो इतराज़ कुनिंदा थे इसमें राना फैसल, उनके वकील बैरिस्टर मोहम्मद कयूम का ये कहना था कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, चूँकि रिटर्निंग अफसर के पास भी उन्होंने ये क्वाफ रखे थे और इनका जो हल्का है इलेक्टोरल रोल जो था वो हल्का 130 में आता है। और उनका जिसपे जैसे शाह जमील खान ने ये इस्तफसार किया कि ये बताया जाए कि क्या 2018 में इनका वोट कहाँ पे कास्ट हुआ था। 2018 में क्या हल्का N 130 में था या 33 में था, 133 में, जिस पर हुकूमत में इस तरह की चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिल जाती है जो पार्टी चेयरमैन है, लिहाजा इसमें मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता और मैं इसे समझता भी नहीं हूँ। इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो यकीनन अगर कोई जिम्मेदार है तो उसको सजा इसकी मिलेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुसर्रत चीमा के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील पर समाअत हुई, जबकि इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला आ गया है। वर्कर से कहना चाहता हूँ, स्पेशली अमूमी तौर पर वर्कर से और स्पेशली N 133 के लोगों से कि हम अपने यहाँ से उठ के मैं सीधा आप कह लें कि इलेक्शन ऑफिस में जा रहा हूँ। हम इलेक्शन ऑफिस में अपनी तैयारियां जारी रखेंगे। मेरे आज भी 6 जलसे हैं, हम अपने जलसे कर रहे हैं। हमें चूंकि इजाज़त मिल जानी है लिहाजा हम एक दिन भी स्लो नहीं होंगे। पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है, अब चीनी और पेट्रोल का मुकाबला जारी है। आप क्या समझते हैं? कल आपने कहा कि 42 ममालिक पाकिस्तान से गरीब है, तो आज की डेट में कुछ ऊपर नीचे देखें, मैं इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बयान दिया था और वो आप कह लें 2 महीने पहले मैंने बयान दिया था कि दुनिया के 21 ममालिक जो तेल को एक्सपोर्ट करते हैं उन 21 ममालिक के अलावा तेल हम सबसे सस्ता बेचते हैं। ये आज भी सच है, ये उस दिन भी सच था। दूसरी बात, चीनी का मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो तारीखी तौर पर सबसे ज़्यादा चीनी पैदा हुई ये 2018 में पैदा हुई, सेकंड 2020 में पैदा हुई। जो चीनी थी 81 मिलियन टन, इस साल गन्ना है हमारे पास 100 मिलियन टन से ज़्यादा। इसका मतलब है चीनी हमारी ज़रूरत है 6 मिलियन टन और चीनी जो इस साल पैदा होगी ये कम से कम 9 मिलियन टन होगी। 1.5 साल की चीनी इस वक्त हमारे खेतों में खड़ी है। इस वक्त शुगर मिलों वाले शुगर मिलें लेट चला रहे हैं। ये जो माफिया की ताकत की बात होती है वो मैं समझता हूँ इससे अंदाज़ा होता है। मैं आप मीडिया के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मीडिया के लोग और अदालतें इस तरह के लोगों को प्रोटेक्ट ना किया करें, इनकी हमदर्दी ना करें। 23 करोड़ लोगों को लटकाया हुआ है इन शुगर मिलों ने। 1 तारीख को चलनी थी, अकॉर्डिंग टू द आइन 1 तारीख को चलनी थी, अभी तक जो नहीं चलाई ये बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। और अगर इनको किसी ने पकड़ा तो कहा जाएगा कि जनाब हुकूमत ज़्यादती कर रही है और आप लोग कैमरे लेके उनके पीछे चले जाएंगे। इस मुल्क के बिजनेसमैन को पकड़ के अंदर किया गया, इस मुल्क के बिजनेसमैन के साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन बिजनेसमैन का ये काम नहीं है कि आप एक आइन है इस मुल्क का, कानून है कि 1 तारीख को आपने मिल जलानी थी, अभी तक जो नहीं जलाई। 23 करोड़ लोगों का आप खून चूस रहे हैं, 23 करोड़ लोगों के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं और हुकूमत के साथ भी आप ज्यादती कर रहे हैं। और अगर हुकूमत ने प्रिवेल किया, अगर हुकूमत ने आपको पकड़ा तो फिर आपको परेशानी होगी। आप फौरी तौर पर मिलने चलाएँ। हमारे पास 1.5 साल की चीनी है, हमने गन्ने का रेट 225 रुपये रखा है। 225 रुपये रेट के हिसाब से शुगर मिल का प्रॉफिट और ट्रेडर का प्रॉफिट डाल के चीनी की कीमत बनती है 77 रुपीज़। 77 रुपीज़ चीनी की कीमत बनती है। इस पे इस मुल्क में बिकनी चाहिए 225 रुपये गन्ने के हिसाब से। और मिलों को एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा ये करें।
पुरअमन तरीके में रहने का, ये महज़ब दुनिया में रहने का यही तरीका है। ये कोई माफिया की तरह रहना, ये आप कह लें कि मुल्क के लोगों को होस्टेज बना के रहना, ये कोई तरीका नहीं है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा कि ओपन लाइसेंसिंग कर दें और इन लोगों की मुनाफली ख़त्म करें यहाँ से, और मतलब इस मुनाफली को तोड़ने के लिए या इस माफिया को कमज़ोर करने के लिए गवर्नमेंट को ओपन रखना पड़ेगी। थैंक यू। पीटीआई के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा मीडिया से बात कर रहे थे। पीटीआई को NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में भंड गले पड़ गया। पीटीआई के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा की अपीलें खारिज, जबकि पीटीआई NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन से आउट हो चुकी है। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला, रिटर्निंग ऑफिसर का जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा गया है। दोनों तजवीज़ कुनिंदगान का इलेक्टोरल वोट हल्का NA 131 में जाहिर नहीं होता।